तो हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको टिप दूंगी, मतलब जैसे भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप किसी भी और सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जस्ट आपको सीधे क्वेश्चंस लगाइए। आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद सीधे अगर क्वेश्चंस लगाएंगे तो क्या है, आपका जो टॉपिक है और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आज क्वांटम नंबर्स का टॉपिक हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज से आपको ईजी लगेंगे, बहुत ईजी तरीके से हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, डिस्क्राइब ऑर्बिटल्स विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। अब आपको कुछ क्वांटम नंबर्स दिए हैं, जैसे कि एन से कौन सा क्वांटम नंबर डिनोट किया जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल से एजीमुथल। तो आपको दो क्वांटम नंबर दिए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल। अब इन दोनों के ही क्वांटम नंबर्स जो दिए हैं, आपको ऑर्बिटल्स बताने हैं कि किस ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एल की वैल्यूज लिख देती हूँ। क्लियर, एल हमें पता है, इफ एल इक्वल टू ज़ीरो देन द ऑर्बिटल विल बी एस ऑर्बिटल, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, आपको शेप भी ध्यान में रखना है। इफ एल इज़ वन तो हमारा हमारा जो ऑर्बिटल होगा वो पी ऑर्बिटल होगा, दैट इज द शेप इज डम्बल शेप। अगर एल इक्वल टू टू होगा तो हमारा जो ऑर्बिटल होगा दैट विल बी डी ऑर्बिटल, इसका शेप क्या होता है, डबल डम्बल। एंड नेक्स्ट इज एल इक्वल टू थ्री, यहाँ पर अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर थ्री है तो ऑर्बिटल होगा एफ, और इसका शेप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ये 11th-12th में इसका शेप नहीं है। नाउ एन इक्वल टू वन, मतलब जो मेन एनर्जी शेल है, या शेल है, वो क्या है, टू। ये हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, टू। एल इक्वल टू वन मतलब पी ऑर्बिटल, तो हम लिख देंगे टू पी। तो टू पी का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो मेन एनर्जी लेवल होगा, जो मेन एनर्जी शेल होगा, जिसको मैं ऐसे भी दिखाते थे ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये सेकंड वाला एनर्जी लेवल है। और सबशेल कौन सा है, प्योर पी सबशेल। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पे आते हैं बी पे। एन इक्वल टू फोर मतलब मेन एनर्जी लेवल क्या है, फोर है। एल इक्वल टू जीरो मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर जीरो, इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। सिंपल, देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है इसे करना। तो नेक्स्ट, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है और आपको ये क्वेश्चंस करने में मज़ा भी आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एन इक्वल टू थ्री मतलब मेन एनर्जी शेल जो है वो क्या है, थ्री। एंड एल इक्वल टू टू मतलब जो आपका सब शेल है, फिर जो ऑर्बिटल है, दैट इज एल इक्वल टू टू मतलब डी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जीरो के लिए एस होता है, वन के लिए पी, टू के लिए डी एंड थ्री के लिए एफ। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर एन एल एम एल, मतलब ये सारे के सारे हमारे क्वांटम नंबर हैं। एन हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। किसके लिए, थ्री डी ऑर्बिटल्स के लिए। तो थ्री डी ऑर्बिटल्स के लिए हमें लिखने, मतलब जो पहला थ्री है, मेन जो ये पहला थ्री है, ये किसको डिनोट करता है, ये हमारे मेन एनर्जी लेवल को, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। तो एन इक्वल टू थ्री। एल इक्वल टू कितना होगा बताइए, डी ऑर्बिटल है तो एल इक्वल टू टू, तो ये कौन सा हो जाएगा, टू। क्लियर। नाउ एम एल इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा हमारा। अब यहाँ पर क्या है, एम एल इक्वल टू हमारा टू हो गया, और एम एल कितना होगा हमारा, जो एम एल है उसकी वैल्यू क्या होती है, जितना हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो भी है, उसके आपको उसी से स्टार्ट करके आपको उसके नेगेटिव इंटीजर्स एंड उसके पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जो एम एल की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल टू प्लस एल, तो माइनस एल से प्लस एल। क्लियर।
अब जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हालांकि हम इसको जब पॉलिंग्स रूल अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट फिर भी आपको हमें पता है जो ऐसा ऑर्बिटल है उसमें एक डब्बा, पी में 3, डी में ऐसे करके 5 है ना। पी जैसे कि यहाँ पर क्या था हमारे पास, डी था, तो डी में क्या है, ये कितने, ये डब्बे कितने होंगे, यहाँ पर 1 डब्बा है, यहाँ पे 3 डब्बे हैं, यहाँ पे 5 डिब्बे हैं। कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए 1 2 3 4 5, डी के लिए थी ना वैल्यू, तो यहाँ पे 5। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ताकि न्यूट्रलिटी बने रहे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल रहें, तो एक दोनों अपोजिट स्पिन में होते हैं, एक हाफ एक माइनस हाफ, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। इस तरीके से एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं। ऐसे नहीं होगा, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दोनों ऐसे नहीं है कि दोनों ऐसे हो जाएंगे, सेम स्पिन में हो जाएंगे, अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है, तो आप इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। कितने इलेक्ट्रॉन के पास इस तरीके का क्वांटम नंबर होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा और स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ होगा। अब इसके लिए आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, इसमें हम कर रहे हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले आप उस सब शेल, उस मेन जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पता लगाएंगे कि एक्चुअल में पहले इसमें इलेक्ट्रॉन हैं कितने। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के पास हम वैसे गिन भी सकते हैं, बट हम शॉर्ट में कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इक्वल टू, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, 2n² होता है, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब n के लिए कितनी वैल्यू है हमारी, 4, तो इक्वल टू 2, n की वैल्यू है 4, तो ये 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 4 4 जी 16, दैट विल बी 32। तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब n इक्वल टू 4 के लिए 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कह रहा है उसके स्पिन माइनस हाफ होना चाहिए। स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, माइनस हाफ। अब हमें पता है जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से हाफ का जो स्पिन होता है -1/2 होता है, आधों का क्या होता है, +1/2। ठीक है, माना फॉर एग्जाम्पल कोई एक शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो 4 में से जो 2 होंगे उनका प्लस हाफ होगा और बाकी 2 2 का क्या होगा, माइनस हाफ, तो आधा आधा करेंगे। तो इसमें माइनस हाफ पूछा है, तो 62 का आधा कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिख देंगे अपना, सॉल्यूशन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं, आप करने को और चीज़ें भी कर सकते हैं, बट इसको हम इतना देखेंगे अभी, सिंपल तरीके से है ये। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास उनको पहले पता कर लीजिए, जिसका फॉर्मूला है 2n²। फिर माइनस हाफ कह रहा है, 2 ही टाइप के स्पिन होते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो उसका आधे प्लस हाफ में चले गए, आधे माइनस हाफ में चले गए, तो टोटल कितने आ गए, माइनस हाफ के लिए कितने आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो 3 है, l इक्वल टू 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 3s, तो 3s, s मतलब s में कितने डब्बे होते हैं, 1। ठीक है ना, जैसे कि फिर से करती हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है। क्लियर, तो ml की वैल्यू कितनी होती है, L2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे ये 0 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आएंगे, इसमें एक ही बॉक्स बनेगा, मतलब एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, अपोजिट स्पिन वाले। यहाँ पे स्पिन तो पूछा नहीं हमने, डायरेक्ट वो पूछा है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे,
2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर यहाँ पर L इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं, अगर L इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो कौन सा ऑर्बिटल P। तो सबसे पहले हमने ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया P। तो P में कितने डिब्बे होंगे कौन डिसाइड करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -L से +L, -L से +L, मतलब कितने डब्बे? 3 डब्बे। ठीक, 3 डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक डब्बे में 2 आते हैं, फिर ऐसे बढ़ते हैं, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे? 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस, और इससे आपका जो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। आगे चल के हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स किससे रिलेटेड, कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ऑर्बिटल्स में वो कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।